मैं डॉक्टर ज्ञानंद सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन रचना सारी डिपार्टमेंट इन श्री चंतन पाल सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। आज 29 सितंबर है और आज हम लोग मना रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑन फूड लॉस एंड वेस्ट। तो आज हमारे साथ मैम हैं। मैम, पहले आप अपना परिचय दीजिए। नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर पल्लवी सक्सेना है। मैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर संहिता सिद्धांत डिपार्टमेंट में हूँ, श्री चंतन पाल सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर। तो मैम, थोड़ा इसके बारे में बताइए कि व्हाट इज इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑन फूड लॉस एंड वेस्ट और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। जैसे कि आपने बोला कि इंटरनेशनल आज 29 सितंबर है और इंटरनेशनल अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट का डे है। इसकी शुरुआत 74 संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक मीटिंग हुई थी 74 2019 मीन्स 29 सितंबर 2019 में। वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी और उन्होंने एक पहल शुरू करी कि हम वेस्ट, जो हमारा फूड का वेस्ट हो रहा है, उसको हम रोकें। क्योंकि डेटा हमारा ये कहता है ऐसे कि हमारा करीब लगभग हमारे पास जो जितना भी हमारे उपभोग के साधन है उसके 33% पार्ट जो है वो वेस्ट चला जाता है। और अगर उस 33% पार्ट का 1/4 यूज़ किया जाए तो 795 मिलियन कुपोषित लोग जो हैं, माल न्यूट्रिशन के जो शिकार हैं, वो सही हो जाएंगे और करीब 1 अरब टन खाना जो प्रतिदिन फेंका जा रहा है वो हमारा बचत में आएगा। हाँ, तो मैम, जैसा कि हम लोगों ने सुना है कि पहले जो अपने बुजुर्ग लोग थे वो भी कहते हैं कि इतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। तो आप इस बारे में बताइए, हम लोग इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए सर, कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कई साधन हैं। जैसे कि हम उतना ही खाएं, मतलब हम उतना ही बनाएं कि जिसका वेस्ट ना हो। ठीक, आपको पता है कि हमारा न्यूट्रिशनल डाइट ये कहता है कि हमको करीब 1200 से लेकर 2000 कैलोरी पर डे लेना चाहिए, जिसमें अगर हम एक मोटी मोटी भाषा में बोलें तो 1 मुट्ठी प्रोटीन और 1 मुट्ठी कार्बोहाइड्रेट, 2 मुट्ठी सब्जी और 1 थंब के निशान के बराबर फैट चाहिए, वसा चाहिए। तो अगर हम इतना डाइट लें, खाना हमेशा उतना बनना चाहिए जिसमें आपको कम एनर्जी लगे बनाने में, कम ईंधन लगे पकाने में और कम समय लगे पचाने में। ठीक है, तो हमेशा इस तरह का डाइट रखिए, खाना ऐसा रखिए। बाकी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम कंटेनर में यूज़ कर सकते हैं, अचार बना सकते हैं और बहुत से लॉस को हम रोक सकते हैं। खाना ज़ीरो वेस्ट का होना चाहिए, ज़ीरो वेस्ट लंच डिनर। इवन हम जो फ्रूट्स होते हैं हमारे, उनका छिलका भी हम यूज़ करें, ऐसा हमारा एम होना चाहिए। मैम, अच्छा बताइए, आप फूड लॉस एंड वेस्ट से क्या परेशानी हो सकती है। बहुत सही क्वेश्चन पूछा सर। फूड लॉस्ट और वेस्ट से हमें बहुत सी दिक्कतें आती हैं। जैसे कि आपको हम एक डेटा बताते हैं सर कि जो हमारा ये है कि भारत में 74 मिलियन टन खाना प्रति वर्ष बेकार हो रहा है। ठीक, जिससे भारत सरकार को 92,000 करोड़ रुपए का नुकसान पर ईयर झेलना पड़ता है जी। और हम ये बोले तो फर्स्ट नंबर पे हमारा चाइना है, जिसको 92 मिलियन टन खाना वो प्रति वर्ष बेकार करता है। सेकंड नंबर पे हमारा भारत है जो कि 74 मिलियन एंड थर्ड नंबर पे अमेरिका है जो कि 20 मिलियन टन खाना बर्बाद करता है। अगर हम सही मायने में देखें तो बहुत बड़ा लॉस है। 92,000 करोड़ रुपए अगर भारत सरकार प्रति वर्ष खाने को वेस्ट से लॉस कर रही है तो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो और आपको जानकर खुशी होगी कि 2014 में, ये तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2019 में बताया है, लेकिन 2014 में एक मिस्टर अंकित करके थे जिन्होंने एक चैरिटी स्टार्ट करी। तो उस चैरिटी के माध्यम से उन्होंने जो हमारी शादी वगैरह में एक्सेस फूड बन जाता है उन सबको लेके इकट्ठा करके और लोगों तक पहुंचा, मतलब भूखे लोग जिनका खाना नहीं पहुंच रहा है उन तक पहुंचाने का काम किया। इसी तरीके से 2014 में एक नील घोष करके, मिस्टर नील घोष हैं, उनकी भी एक फाउंडेशन स्टार्ट हुआ रॉबिन हुड आर्मी नाम से। वो भी यही काम करती है, चैरिटी में मतलब खाना लेके और चैरिटी में देती है। तो इससे नुकसान सर क्या हो सकता है। एक तो हमारा जो है वैश्विक से लेकर व्यावसायिक तक पूरा नुकसान है। व्यावसायिक तौर पे अगर हम देखें तो हम बहुत ज़्यादा खेतों में काम करते हैं, ईंधन खर्च होता है, पर्टिकुलर आदमी का लेबर खर्च हो रहा है और उसके बाद वो खाना वेस्ट जा रहा है। और अगर वैश्विक तौर पे देखें तो जो हमारा फूड है उसको हम अगर जो वेस्ट फूड है इसके लिए एक लैंडफिल स्टेज बनाई गई है, लैंडफिल जगह बनाई गई है जो कि 1936 या 37 के करीब संयुक्त राष्ट्र संघ ने बनाया। इसमें एक बहुत बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं, उसके अंदर फूड को इकट्ठा करते हैं। लेकिन ये जो बचा हुआ फूड है ये मीथेन बढ़ाता है, मतलब मीथेन गैस को रिलीज़ करता है जो बहुत ही शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है और ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है, इवन मोर देन कार्बन डाइऑक्साइड।
तो ऐसा मतलब हाँ, एक तो लैंडफिल की समस्या हमारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही जी, है बिल्कुल। और इसके माध्यम से हमारा मीथेन का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा हो जी। रहा है। मीथेन आप कहें तो कार्बन डाइऑक्साइड से 80% ज़्यादा घातक है बिल्कुल। और पिछले 20 वर्षों में इसने 30% टेम्परेचर बढ़ा दिया है। 30 जो हमारे टेम्परेचर बढ़ रहा है उसमें 30% भागीदारी मीथेन की है। और अगर बोले तो मीथेन हमारा हर तरीके से एक अगर हम ये कहें कि अगर हम लोग रात में सोते हैं जी। तो सुबह 1 मिलियन लोग जो होते हैं वो डेथ होती है, वो भी मीथेन की जी, वजह जी। से हो जाती है। तो ये सब हानियाँ हैं, व्यावसायिक भी हैं हमारी और वैश्विक तौर पर भी हमारी हानियाँ चल रही हैं। जी मैम, आपने बहुत अच्छे समझाया। मैम ये बताइए इसकी अवेयरनेस से हमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? देखिए, अवेयरनेस से बेनिफिट ये हो सकते हैं कि सर एक तो पहले हमारा खाद्य सुरक्षा बढ़ जाएगी, जी। हमारा फूड जो है उसकी हमको क्वालिटी पर मेंटेन मिलेगी, क्योंकि अगर लिमिटेड खाया जाएगा, लिमिटेड वेस्ट नहीं हो रहा है, लिमिटेड उत्पादन हो रहा है जी। तो वो क्वालिटी बेटर होगी। जी। आप भी देखते हैं आजकल मिठाइयों की दुकान पे खोए के नाम पर बहुत सी हम्म। चीज़ें बन रही हैं, तो अगर शायद वेस्टेज ना हो तो हमें प्योर चीज़ बिल्कुल, मिलेगी। बिल्कुल। जी। तो एक तो ये हो गया। दूसरा हमारा क्या है, हमारे पोषक मतलब जो न्यूट्रिएंट है उसमें भरपूर मात्रा में पाए जाएंगे। तीसरा, हम भूमि पर और जल पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे, क्योंकि जो अनाज हमारा 6 महीने में पकना था उसको हम जल्दी जल्दी हाइब्रिड तौर पर निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें उत्पादन ज़्यादा करना जी। पड़ रहा है। तो हमारा एक वो चीज़ बच जाएगी। प्लस मीथेन का उत्सर्जन, जो जी। कि हम आपको कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जी, लैंडफिल के बिल्कुल। लिए इस समय सबसे बड़ी समस्या वो हो गई है, तो वो भी हमको बचत मिलेगी। और यही सब चीज़ें सर हमारा बहुत तरीके से विकास भी संभव हो सकेगा, और जो ये हमारा इतना करोड़ों रुपए भारत सरकार को लॉस हो रहा है शायद वो भी हमारे जी, कंट्रोल में आएगा। जी मैम, आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को, बहुत अच्छे से आपने समझाया। थैंक यू इसके सर। लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।